Hello बच्चों, let's read this question. The question says what is correct about the isothermal expansion of ideal gas? राइट हमें बताना है isothermal expansion of ideal gas के लिए कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है. ऑप्शन ए है हमारे पास W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू W इरिवर्सिबल. ऑप्शन बी है W irreversible plus W reversible is equals to 0. ऑप्शन सी है W reversible is greater than W irreversible. और ऑप्शन डी है Q reversible is equals to Q irreversible, right? The key concept for this question is reversible and irreversible. Reversible and irreversible isothermal expansion, right? Now, अगर हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो क्या होगा उसमें? उसमें क्या होगा हमारे पास? उसमें ना हमारे पास ऐसे लगा होगा पिस्टन, राइट? ये हो क्या? पिस्टन. ठीक, इसके सिलेंडर के अंदर क्या है हमारे पास? सिलेंडर के अंदर क्या है? ये सिलेंडर के अंदर गैस है, राइट? और ये गैस क्या लगाएगी? ये गैस प्रेशर लगाएगी, राइट? ये जो गैस है हमारे पास प्रेशर लगाएगी. सपोज हमने बाहर कोई वेट रख दिया, सपोज हमने सैंड रख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा? ये सैंड भी हमारे पास क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी, राइट? तो बेसिकली हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो होगा एक्सटर्नल प्रेशर का सम प्लस द प्रेशर ऑफ सैंड, राइट? और ये हमारे पास इक्वल होगा प्रेशर ऑफ द गैस के, राइट? अगर इक्वल होगा तो हमारे पास पिस्टन मूव नहीं करेगा, राइट? अब अगर हमने एक दाना सैंड का उठाया, हटा दिया, तो क्या होगा? हमारे पास प्रेशर ऑफ सैंड कम हो जाएगा. हमारे पास प्रेशर ऑफ सैंड कम होगा तो हमारे पास सिस्टम फिर मेंटेन करना चाहेगा इक्विलिब्रियम. कैसे मेंटेन करेगा? ये जो प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर अप्लाइड बाय द सिस्टम है, वो बढ़ जाएगा, राइट? वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, यानी बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा. ठीक, फिर हमने और हटाए सैंड के दाने, राइट? अगर सैंड के दाने हमने हटा दिए तो सैंड का प्रेशर और कम हुआ, फिर प्रेशर ऑफ द गैस हमारे पास और बढ़ जाएगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, राइट? तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, तो हमारे पास ना ग्राफ कुछ ऐसा आता है. यहाँ सपोज P है और ये V है, तो हमारे पास जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, राइट? ये हमारे पास है टेम्परेचर P1 प्रेशर, V1 और T1 टेम्परेचर, राइट? और ये हमारे पास हो जाता है P2, V2, T2. T1 और T2 हमारे पास इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, राइट? ये एरिया अंडर द कर्व हमें देता है क्या? ये इसके एरिया अंडर द कर्व हमें देता है W ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन. दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू W ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन. तो अगर हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, तो उसमें क्या होगा? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ना हमारे पास ये सपोज पिस्टन लगा हुआ, ये हमारे पास क्या है? अंदर गैस है. तो हमारे पास ना इस केस में जो P एक्सटर्नल रहता है वो कांस्टेंट रहता है. जो हमारे पास P एक्सटर्नल रहता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वो कांस्टेंट रहता है, राइट? ये हमारे पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. हमारे पास ये गैस थी, राइट? तो देखो हमारे पास इसके केस में क्या होगा? इसके केस में ये जो P एक्सटर्नल है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट? और अचानक से हमारे पास क्या होता है? इसमें इंक्रीज हो जाता है क्या? वॉल्यूम. क्योंकि जो प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, राइट?
इसमें हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, और इसी वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम इंक्रीज होती है ना, वॉल्यूम इंक्रीज अचानक से होती है, राइट। पहले वी इनिशियल होगा हमारे पास, सपोज ये वी इनिशियल है, और अचानक से जाके जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी वी एफ हो जाएगी, राइट। जो रिवर्सिबल होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट। रिवर्सिबल में हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल में हमारे पास स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे सपोज आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, राइट। तो उसके जाने के दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप स्टेयरकेस यूज करो, अगर स्टेयरकेस यूज करोगे तो वो एग्जांपल हमारे पास किसका हो जाएगा, वो हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंशन जो उसमें होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट। क्या होगा उसमें, उसमें हमारे पास अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो फिर हमारे पास जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो चाहेगा कि वो इक्विलिब्रियम में रहे एक्सटर्नल प्रेशर के, राइट। तो हमेशा अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो फिर गैस का प्रेशर बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ गैस का प्रेशर बढ़ेगा, ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है उसमें। बट अगर हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में तो वो सडनली होता है। पहले हम है जैसे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो हमने डायरेक्टली लिफ्ट यूज़ कर ली, राइट, तुरंत से चले गए, इनिशियल स्टेट हमारी कुछ थी, फाइनल स्टेट हमने तुरंत अचीव कर ली, तो वो हो गया क्या हमारे पास, वो एक एग्जाम्पल हो गया इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमारे पास जो पी एक्सटर्नल रहता है वो बहुत ही कम होता है, तो हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमारे पास अचानक से एक्सपेंशन होता है, राइट। वी इनिशियल होगा और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू अचीव कर लेगा वो तुरंत वो हो जाएगा वी फाइनल, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आए हो। तो अगर हम लोग देखें इसका ग्राफ क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ये हमारे पास पी, ये हमारे पास वी, राइट। तो यहाँ पे सपोज पी एक्सटर्नल हमारे पास, तो ये कांस्टेंट रहा, और इसके कांस्टेंट रहते ही हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया। सपोज इनिशियली वॉल्यूम V1 था और कुछ टाइम बाद वॉल्यूम V2 हो गया, तो जो एरिया अंडर द कर्व आया हमारे पास सिर्फ इतना सा आया है ना, राइट, कम आया ना। तो हम लोग इससे ये कह सकते हैं ना कि जो वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट। Work done in isothermal reversible expansion is more than work done in irreversible isothermal expansion. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।